जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। जैसा कि फ्रेंड्स हम बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 के बारे में, या आप कह भी सकते हैं इसे कि फोर्थ ग्रेड वैकेंसी 2025। जी साथियों, इसका जैसा कि बहुत जल्द नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा और इसमें आपके 4 सब्जेक्ट हैं, जिसमें आपके राजस्थान जीके भी है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए और नए जिलों को ध्यान में रखते हुए आज की ये क्लास फर्स्ट नंबर की होने वाली है, और जिसमें आपको लगातार टॉपिक वाइज क्लास मिलेगी और संपूर्ण जो राजस्थान जीके हैं उसके साथ जो करंट अफेयर्स हैं उसको भी कवर करते रहेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स का पार्ट बेसिक है और बेसिक करंट अफेयर्स पूछा ही जाएगा। राजस्थान का A to Z जो भी एग्ज़ाम होता है ना, उसमें करंट अफेयर्स जरूर रहता है। तो जैसा कि हम बात करेंगे नई जिलों के अनुसार, और आप सभी अगर चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें 52,000 पोस्टें होने वाली हैं, तो आप सभी भी जो हैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आप सभी को लगातार टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। डेली जो क्लासें आएगी वो भी देखने को मिलेगी, और हमारी क्लासों का टाइम रहेगा 2 क्लासें डेली देखने को मिलेगी, जिसमें सुबह 10 बजे और शाम 4 बजे ये फिक्स टाइम रहेगा हमारी क्लासों का। तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के घंटी के बटन को ऑल के नोटिफिकेशन में लगा के रखें, ताकि आप सभी को प्रत्येक अपडेट मिलती रहे। तो साथियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे भौतिक विशेषताओं की, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और नई करंट अफेयर्स के अनुसार भी होंगे, जो नए जिले परिवर्तन हुए हैं उसके अनुसार। तो फर्स्ट प्रश्न आपका रहेगा कि स्वतंत्रता के बाद राजस्थान नाम का प्रयोग एकीकरण के कौन से चरण में किया गया था? पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, 5वें चरण में? तो साथियों, आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दूसरे चरण में, मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब आप सभी को इस प्रश्न की व्याख्या भी साथ में साथ करवाएंगे, ताकि हमारे अधिक से अधिक प्रश्न सॉल्व होते रहें। तो यहाँ पर व्याख्या में अगर हम बात करें, तो जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे एकीकरण के दूसरे चरण जो 25 मार्च 1948 को हुआ था, उसमें राजस्थान का पूर्व, मतलब जो राजस्थान का नाम था वो पूर्व राजस्थान पड़ा। अतः 26 जनवरी 1950 को छठवां चरण में औपचारिक रूप से इस संपूर्ण भौगोलिक प्रदेश का नाम राजस्थान स्वीकार किया गया। नेक्स्ट पर्सन की बात करें, तो जैसा कि राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप के बारे में सत्य है? तो सत्य कथन देखना है। फर्स्ट कथन है राजस्थान की अधिकतम चौड़ाई उत्तर से दक्षिण दिशा में है। राजस्थान की अधिकतम चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा में है। अक्षांशीय और देशांतरीय दोनों विस्तार समान है। अक्षांशीय और देशांतर दोनों का विस्तार 1000 किलोमीटर से अधिक है। तो साथियों, यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब राज्य की जो अधिकतम चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा में है, जैसा कि इसकी व्याख्या में भी आप देख पाएंगे, राजस्थान की अधिकतम चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा में है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर व विस्तार उत्तर में कोणा गांव यानी गंगानगर से, दक्षिण में बोरकुंड गांव कुशलगढ़ बांसवाड़ा तक है। पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई 869 किलोमीटर व विस्तार पूर्व में सिलाना गांव राजखेड़ा धौलपुर से, पश्चिम में कटरा फतेहगढ़ सम तहसील जैसलमेर तक है। नेक्स्ट प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है और सही कोट का चयन करना है। इससे प्रश्न है ना एग्जाम में आजकल बहुत ज़्यादा पूछने लग गए। जैसा कि फर्स्ट में दे रखा है, सूची फर्स्ट में प्राचीन नाम, सूची सेकंड में उनका वर्णन है। तो यहाँ पर जो ब्रह्माव्रत शब्द है ना, इसका यहाँ पर देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जैसा कि यहाँ पर बात करें, तो साथियों यहाँ पर जो ब्रह्माव्रत शब्द है, इसमें ब्रह्माव्रत जो शब्द मिलता है ये ऋग वेद में राजस्थान का नाम है। मरुकांतार जो है, रामायण में वाल्मीकि द्वारा राजस्थान का वर्णन किया गया, नाम रखा गया था मरुकांतार राजस्थान का। और राजस्थान कर्नल जेम्स टोड द्वारा राज्य को कहा गया था, राजस्थान राज्य को राजस्थान। राजपूताना जॉर्ज थॉमस के द्वारा यहाँ पर संज्ञा दी गई है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन को ध्यान में रखें। इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं
जैसा कि इसकी व्याख्या में बता रखा है, मतलब वैदिक काल में ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मा व्रत तथा रामायण में वाल्मीकि ने राजस्थान प्रदेश को मरुकांतर कहा है। राजस्थान शब्द का प्राचीन उपयोग राजस्थानादित्य यानी 20 संवत 482 में उत्कीर्ण वसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख में मिलता है। उसके बाद मोनोत नैन्सी की कयात व राजरूपक में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ, लेकिन यह शब्द राजपुताना के इस भूभाग के लिए प्रयोग नहीं हुआ। सन 1800 ईस्वी में आयरलैंड के निवासी जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के इस भाग के लिए राजपुताना की संज्ञा दी। इस बात का उल्लेख विलियम फ्रैंकलिन की जो पुस्तक है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, उसमें आता है। कर्नल जेम्स टोड ने इस राज्य को राजस्थान कहा क्योंकि स्थानीय साहित्य एवं बोलचाल में राजाओं के निवास के प्रांत को राजस्थान कहते हैं। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट पर्सन वापस मिलान चिन्ह का है। जैसा कि सूचीबद्ध को सूची से गण से सुमेलित करें। एक तरफ आपको बुक दे रखी है, दूसरी तरफ उनके राइटर या लेखक दे रखे हैं। तो यहाँ पर जो मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस पुस्तक है, ये किसकी है? ये पुस्तक रहेगी विलियम फ्रैंकलिन की। तो एक नंबर से रहेगा एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, ये बिल्कुल कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक रहेगी। 2 नंबर 2 से मिल जाएगा। और प्राचीन राजस्थान का बीज संश्लेषण, ये गौरी शंकर हीराचंद ओझा से मिलेगी। तो बिल्कुल आपका जो ऑप्शन सही रहेगा ना, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट पर्सन है, इसकी व्याख्या को भी देख लें क्योंकि व्याख्या से बहुत सारे डाउट क्लियर होते हैं। 1800 सन ईस्वी में आयरलैंड के निवासी जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के इस भाग के लिए राजपुताना की संज्ञा दी और इस बात का उल्लेख विलियम फ्रैंकलिन की जो पुस्तक है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, उसमें आता है। और 19वीं सदी में कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक जो एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान है, उसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। इस पुस्तक का दूसरा नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया है। इस पुस्तक का पहली बार हिंदी अनुवाद राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया और इसे हिंदी में प्राचीन राजस्थान का विसंश्लेषण भी कहते हैं। नेक्स्ट पर्सन की बात करें, वापस मिलान चिन्ह का पर्सन है। जैसा कि फर्स्ट पर्सन मतलब यहाँ पर दे रखा है, एक तरफ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, दूसरी तरफ है उसके पद हैं या फिर उपाधि कह सकते हैं। तो सवाई मान सिंह को मतलब कौन सा पत्ता कौन सी उपाधि थी बात करें, इसका राइट आंसर रहेगा। तो जैसा कि प्रथम राजपूत मतलब राज प्रमुख यहाँ पर कौन हो जाएगा, सवाई मान सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट हीरा लाल शास्त्री जो राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं या फिर मुख्यमंत्री कह सकते थे, क्योंकि उस समय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद दोनों चलते थे। जैसा कि टिक्काराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचन मुख्यमंत्री रहे हैं। गुरु मुखनियाल सिंह जो हैं राजस्थान के प्रथम राज्यपाल रहे हैं। तो आपका जो आंसर रहेगा, एक में एक, बी में बी, सी में सी, फोर्थ में फोर्थ, मतलब 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं साथियों। उससे पहले इसकी जो व्याख्या है उसको देख लें। जैसा कि राजस्थान के पहले राज प्रमुख जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह एवं प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सिरा हीरा लाल शास्त्री बने और 1952 में आए हुए आम चुनावों के बाद प्रथम निर्वाचन मुख्यमंत्री श्री टिक्काराम पालीवाल बने। और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान पुनर्गठन के बाद राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया व राज्यपाल का पद सर्जित हुआ। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के पहले राज्यपाल और मुख्यमंत्री श्री मोहन लाल सुखाड़िया बने थे। नेक्स्ट वापस सम्मिलित करना है। जैसा कि घटना दे रखी है और उसका तिथि या वर्ष दे रखा है। तो जैसा कि वृद्ध राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर वृद्ध राजस्थान का जो गठन हुआ था वो 30 मार्च 1949 को हुआ। और राजस्थान का जो सबसे बड़ा राज्य बना वो 1 नवंबर 2000 को बना, मतलब 1 नवंबर 2000।
जी साथियों, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान का आधिकारिक नामकरण 26 जनवरी 1950 को हुआ। पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। तो जो आपका ऑप्शन राइट आंसर रहेगा वो बिल्कुल 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आप सभी को क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें। जैसा कि हमने काली स्क्रीन कर रखी है, ब्लैक स्क्रीन, ताकि आप इस वीडियो को नाइट में भी देखें तो आपकी जो आंखें हैं उसमें रोशनी ना पड़े, आंखों पर ज़्यादा असर ना हो। मतलब वाइट रोशनी का ज़्यादा असर होता है और ब्लैक में आप रात में भी क्लासों को अटेंड कर सकते हैं, चाहे आप अंधेरे में हो। जैसा कि नेक्स्ट पर्सन दे रखा है, उससे पहले फ्रेंड्स इसकी व्याख्या देख लेते हैं जो काम की है। जैसा कि 30 मार्च 1949 को 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर का राज्य में विलय होने के बाद वृहद राजस्थान का गठन हुआ। तभी से 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये जो पर्सन है 30 मार्च वाला राजस्थान दिवस का इतनी बार आ चुका है, कह नहीं सकते कि कितनी बार आए हैं, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखें। 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से इस प्रदेश का नाम राजस्थान स्वीकार किया गया। 1952 में जैसा कि आम चुनावों के बाद प्रथम निर्वाचन मुख्यमंत्री श्री टिक्काराम पालीवाल बने और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ और उसी दिन राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बना। अब सबको ये पता होगा कि राज्य कब अलग हुआ, लेकिन ये पता नहीं होगा किससे कौन सा राज्य अलग हुआ था। तो व्याख्या पढ़ने से बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट पर्सन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पर्सन दे रखा है, जैसा कि सन 1800 ईस्वी में वह कौन व्यक्ति था जिसने आज के राजस्थान को राजपूताना कहा था। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया था आपको आंसर, यानी जॉर्ज थॉमस करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। और ये जो पर्सन है ना, ये क्लर्क ग्रेड सेकंड में और जूनियर असिस्टेंट एग्जाम 2024 की पेपर फर्स्ट में पूछा गया है। नेक्स्ट इसकी अगर हम व्याख्या की बात करें ना, तो नेक्स्ट यहाँ पर व्याख्या दे रखी है, जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए, मतलब जो राजस्थान क्षेत्र है ना, उसको राजपूताना कहा और ये शब्द ब्रिटिश काल में राजस्थान के लिए प्रचलित था। नेक्स्ट पर्सन की बात करें तो नेक्स्ट है राजस्थान के, मतलब इसको जैसा कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसा कि इसको अच्छे से देख लेते हैं जूम करके। जैसा कि यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि भारत के किस दिशा में राजस्थान स्थित है, भाई भारत है, भारत के किस दिशा में राजस्थान स्थित है, तो सभी को पता है इस तरह राजस्थान का हिस्सा जो है वो यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर उत्तर है और यहाँ पर पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम जो राइट आंसर रहेगा वो 4th ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पर्सन का आंसर हो गया 4th ऑप्शन। अब आप यहाँ पर जो है राजस्थान की स्थिति भी देख सकते हैं। जैसा कि राजस्थान राज्य भारत में उत्तर पश्चिम भाग में 23 डिग्री से लेकर, मतलब 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और विस्तार में बात करें तो 60 डिग्री 9 मिनट तथा 69 डिग्री 30 मिनट, मतलब 30 मिनट पूर्व देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट के मध्य स्थित है। नेक्स्ट पर्सन है, जैसा कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का पर्सन है, लेटेस्ट पर्सन आपको करवा रहे हैं। तो आप सभी साथी लोग क्लास को एक तो शेयर कर दें जल्दी से, और प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप सभी सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप सभी को लगातार यहाँ पर 4th ग्रेड की जो क्लासें हैं, चाहे वह हिंदी की हो, राजस्थान जीके की हो, करंट की हो, लगातार आपको देखने को मिलती रहेगी। और पर्सनों की संख्या है ना, आप आने वाले समय में, मतलब जब अच्छे से बच्चे जुड़ जाएंगे तो आने वाले समय में इतनी क्लासें होगी, इतनी प्रश्नोत्तरी करवाएंगे ना, जो आप देखेंगे तो कहेंगे कि वास्तव में सही चैनल से जुड़े हैं। तो साथियों, फर्स्ट क्लासें हमारी हो रही हैं, इसके बाद हम लगातार टॉपिक वाइज क्लासों को कवर करेंगे, ताकि हम थ्योरी तो पढ़ ही नहीं रहे, तो इन्हीं प्रश्नों की व्याख्या देख लेंगे ना, तो आधी थ्योरी जो है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर पर्सन है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस जिलों से होकर गुजरती है, जो लेटेस्ट पर्सन है। तो सभी को पता है जो राजस्थान है उसके दक्षिण से, मतलब यहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है डूंगरपुर बांसवाड़ा से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या आएगा, बिल्कुल डूंगरपुर और बांसवाड़ा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन की बात करें तो नेक्स्ट पर्सन है, इसके पहले यहाँ पर भी देख लें,
कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले से गुजरती है और यह रेखा पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। नेक्स्ट पर्सन है साथियों यहाँ पर स्वतंत्रता से पहले, यानी जो राजस्थान है, स्वतंत्रता से पहले राजस्थान क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो सभी को पता है राजपूताना कहा जाता था। तो बिल्कुल आप सभी का 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। साथियों आप सभी का नेक्स्ट पर्सन है कि राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? तो भाई राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है सभी को पता है ना। और राजस्थानी क्या मतलब भारत भी जिस गोलार्ध में होगा उसी गोलार्ध में राजस्थान होगा। तो भारत किस गोलार्ध में? जैसा कि ये है पृथ्वी, इसको बांटा 4 भागों में और यहाँ पर स्थित है भारत। तो भारत कौन से गोलार्ध में आएगा? उत्तर गोलार्ध में। तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन की बात करें तो नेक्स्ट पर्सन दे रखा है राजस्थान मतलब नीचे दिए गए कथनों में से वे कथन चुने जो राजस्थान के संदर्भ में सही नहीं है, मतलब गलत है। ये पूछना है कि सही नहीं है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद नेक्स्ट पर्सन है राजस्थान की साक्षरता 52.12% है। इसके बारे में विचार करेंगे। राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना 928 महिला है। चौथा ऑप्शन है गलोटी कबाब और गांठिया राजस्थान के प्रसिद्ध व्यंजन है। पांचवा ऑप्शन है कि ब्रिटिश राज्य में राजस्थान का पुराना नाम राजपूताना था। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है सही नहीं है। तो आपका एक तो 2 नंबर का ऑप्शन और एक यहाँ पर 4th नंबर का ऑप्शन, ये दोनों सरासर यहाँ पर गलत दे रखे हैं। तो केवल 2 और 4 आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। और साथियों जो पर्सन है जैसा कि जूनियर अकाउंट और यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं मतलब 2023 का है, ज़्यादा पुराने पर्सन नहीं है वैसे। नेक्स्ट पर्सन देखेंगे तो वही राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? तो यहाँ पर पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछ रहा है। तो आप सभी को एक ट्रिक याद होना चाहिए, जैसा कि ये उत्तर है और ये दक्षिण है। अब उत्तर मतलब उत्तर में क्या है? 69 नहीं है, मतलब उत्तर दे रखा है ना उत्तर, उसमें 69 नहीं है। तो क्या है? जैसा कि यहाँ पर 69 नहीं आएगा तो 826 आएगा। तो यहाँ पर उत्तर में तो क्या हो जाएगा 826 किलोमीटर। और जो 69 बचा वो कहाँ पर जाएगा? तो वो जाएगा पूर्व से पश्चिम। तो पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई होगी वो हो जाएगी यहाँ पर 869 किलोमीटर और उत्तर में 826। मतलब ये ट्रिक ध्यान रखना है कि उत्तर में 69 नहीं आएगा। तो 869 कहाँ पर आएगा? वो आएगा पूर्व से पश्चिम में। तो जैसा कि हम बात करें यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है व्याख्या सहित कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 826 किलोमीटर है। और मैंने आपको बताया कि उत्तर में 69 नहीं आएगा। तो 69 कहाँ पर आएगा? पूर्व से पश्चिम में। और यहाँ पर जैसा कि विस्तार उत्तर में कोणा गांव गंगानगर से, दक्षिण में बोरुकुंड गांव कुशलगढ़ बांसवाड़ा तक है। पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई 869 किलोमीटर व विस्तार पूर्व में सिलाना गांव राजखेड़ा धौलपुर से, पश्चिम में कटरा फतेहगढ़ सम तहसील जैसलमेर तक है। नेक्स्ट पर्सन है राजस्थान का पूर्व से पश्चिम सीमा तक विस्तार कितना किलोमीटर है? तो बताइए। अब मैंने आपको पहले बता दिया इसका आंसर। वैसे भाई पूर्व से पश्चिम कितना रहेगा? जैसा कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर में तो 69 है नहीं, तो क्या आएगा? बिल्कुल 869 किलोमीटर आएगा। नेक्स्ट बात करें, जैसा कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई हुई 826 किलोमीटर है, वही संपूर्ण व्याख्या सेम रहेगी यहाँ पर। नेक्स्ट पर्सन है कि कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर कौन सा है? आप में से 10वीं पास जो वैकेंसी है ये 4th ग्रेड की, इसमें आप में से 10वीं पास कौन कौन है जो इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं और आपका जिला कौन सा है वो आप सभी जल्दी से कमेंट करके बताइए। साथियों आप सभी लगातार जुड़े रहेंगे ना, तो मैं आपको कह रहा हूँ जीके में अगर आपकी पकड़ नहीं हो जाए ना इस चैनल के माध्यम से, तो आप यहाँ पर चैनल को छोड़ के चले जाना। तो चैनल में लगातार बने रहेंगे, लगातार आपको 2 ही सब्जेक्टों का मैटर तैयार करवाएंगे, क्योंकि इस चैनल में 2 ही जीके, एक तो जीके के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा कि जीके में जितने क्वेश्चन आए उतने में से उतने सही होने की कोशिश रहें, और साथ में हिंदी ग्रामर का, तो इन दोनों पर ज़्यादा फोकस रहेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा 4th ऑप्शन बांसवाड़ा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पर्सन की बात करें
तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? भाई क्षेत्रफल में राजस्थान प्रथम नंबर पर है, तो बिल्कुल 1 नंबर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? तो राजस्थान के निकट स्थित बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। जैसा कि नेक्स्ट प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो बिल्कुल राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4th ऑप्शन। नेक्स्ट अगर यहाँ पर व्याख्या देखें तो राजस्थान जैसा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है, जो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ और उसी दिन राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बन गया। और राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल देश के क्षेत्रफल का 10.41% है। नेक्स्ट है, राजस्थान पृथ्वी के किस क्षेत्र में स्थित है? भाई राजस्थान पृथ्वी के किस क्षेत्र में स्थित है? भाई राजस्थान है ना, जहाँ पर भारत स्थित होगा ना वहाँ पर बिल्कुल राजस्थान भी स्थित है। जैसा ये पृथ्वी है, इसको बांटा 4 भागों में, 4 दिशा में। अब जो है ना इंडिया कहाँ पर स्थित है? इंडिया यहाँ पर है, तो उत्तर, और ये हो गया पूर्व। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध पर राजस्थान स्थित है और भारत भी स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। तो आपका जो आंसर रहेगा वो बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर एवं पूर्वी गोलार्ध। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, जैसा कि भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान का मानक समय किस देशांतर रेखा में निर्धारित किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर करेक्ट आंसर रहेगा, 4th ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, 21 जून को सूर्य की किरणें किस जिले में सीधी पड़ती है? तो भाई साहब यहाँ पर जो 21 जून है ना, सबसे गर्म दिन है, मतलब सबसे गर्म दिन होता है 21 जून। तो यहाँ पर जो सबसे तिरछी किरणें पड़ेगी वो बांसवाड़ा में पड़ेगी, मतलब सीधी किरणें की बात हो रही है। अगर तिरछी किरणें पूछ लेना तो तिरछी किरणें पड़ती हैं गंगानगर में और सीधी किरणें पड़ती हैं बांसवाड़ा में। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। जैसा कि इसकी व्याख्या की बात करें तो राजस्थान में कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ तहसील से होकर गुजरती है, अतः बांसवाड़ा जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती हैं, जबकि श्री गंगानगर जिले में कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित है, अतः श्री गंगानगर जिले की सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है? तो मैंने पहले बताया था कि राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, तो 1 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें यानी सीधी और लंबवत पड़ती है? 3rd ग्रेड टीचर 2022 मैथ साइंस की लेवल 2nd में पूछा गया था। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल बांसवाड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जैसा कि राजस्थान में कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ तहसील से होकर गुजरती है, अतः बांसवाड़ा जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती हैं, जबकि गंगानगर जिले में सर्वाधिक दूरी पर स्थित हैं और गंगानगर जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ती हैं। पूर्व से पश्चिम, राजस्थान के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है ना, उसमें आपको अंतर देखना है। तो राइट आंसर बताइए। बिल्कुल साथियों, आपका राइट आंसर आ जाना चाहिए 43 किलोमीटर का राइट आंसर रहेगा आपका, मतलब अंतर आता है 43 किलोमीटर। साथियों वीडियो को आप सभी शेयर नहीं कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने से लगातार क्लासें देखने को मिलती रहेगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? भाई मैंने पहले भी बता दिया कि उत्तर में क्या है, 869 नहीं है, ये कहाँ पर है? तो 869 आएगा पूर्व से पश्चिम, और 826 कहाँ पर आएगा? बिल्कुल आपका उत्तर से दक्षिण विस्तार हो जाएगा 826, 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि कर्क रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है? ये भी 2022 में आया हुआ प्रश्न है।
तो सभी ने बिल्कुल राइट आंसर कर दिया है, डूंगरपुर बांसवाड़ा। नेक्स्ट है कि विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। भाई विश्व में भी राजस्थान जो है ना वही उत्तर पूर्वी गोलार्ध पर स्थित रहेगा, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान के बारे में कौन सा कथन है जो सत्य है। फ्रेंड्स, आपको कोई सी भी प्रश्न में डाउट लगे, कन्फ्यूजन लगे तो आपके पास कमेंट बॉक्स है, कमेंट करके पूछ लेना। तो कथन सत्य है, इसका आकार मतलब विषम कोण चतुर्भुज के समान है। उत्तर से दक्षिण का विस्तार 869 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा 6920 है। इसका क्षेत्रफल 3,42,229 है। तो इनमें से एक ही मतलब ऑप्शन है जो बिल्कुल सत्य दे रखा है, बिल्कुल 1 नंबर का ऑप्शन, और जो बाकी ऑप्शन है ना एक तरह से कोई भी सत्य नहीं है। जैसा कि आपको इसकी व्याख्या दिखाता हूँ, इसका यहाँ पर व्याख्या देखेंगे तो पूरा पता चल जाएगा क्या क्या है। जैसा कि राजस्थान की सबसे पहले विषम कोणीय चतुर्भुज यानी पतंग के समान, ये जो कहा था ये विद्वान T.H. हैंडले ने बताई थी कि भाई जो राजस्थान की स्थिति है वो विषम कोणीय चतुर्भुज है, पतंग के समान है। उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर, वह विस्तार उत्तर में कोणागांव गंगानगर से, दक्षिण में बोरकुंड गांव कुशलगढ़ बांसवाड़ा तक है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5,920 है और इसमें से 1,070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान के साथ लगती है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल जो है बिल्कुल 3,42,239 किलोमीटर है, जो कुल देश का 10.41% रखता है। नेक्स्ट है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है उसमें अंतर कितना है। जैसा कि पिछली बार भी आंसर ये आया था वही 43 किलोमीटर का, लेकिन जो प्रश्न है वह अलग अलग एग्जाम के अनुसार आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो राजस्थान राज्य का जो अक्षांशीय विस्तार है, वैसे ये प्रश्न वापस रिपीट हो रहा है, लेकिन लैब असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है उसमें आया था 2022 में साइंस वालों के, और जो भी लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए भी लगातार क्लासें देखने को मिलेगी। और ये क्लास हर राजस्थान का कोई सा भी एग्ज़ाम हो आने वाला उन सभी के लिए होने वाली है ये क्लास। तो आप अदर एग्ज़ाम की तैयारी करें तो भी क्लास को अटेंड जरूर किया करें। तो जैसा कि राइट आंसर रहेगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश है, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम यहीं तक बात करेंगे। अगर आपको लगातार क्लासें देखनी है तो आप सभी इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए बने रहिए आप सभी हमारे साथ। और किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ लेना। मिलेंगे नेक्स्ट नई अपडेट में।